गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, तो लास्ट क्लास में हमने किया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। इसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा था कि क्या होता है। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस किए थे कि क्या होता है। ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बिजनेस। तो बिजनेस क्या है? ठीक है, बिजनेस क्या है? बिजनेस रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड्स को परचेज करना, प्रोड्यूस करना, सेल करना। ठीक है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके पीछे प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, जब आपको गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के बाद आपका मेन मोटिव ये है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, दैट इज बिजनेस। जब आप जिन गुड्स और सर्विसेज को सेल करके आप कुछ अर्न कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जहां पे आप पैसा कमाने के मोटिव से जो चीज कर रहे हो, दैट इज बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? तो प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वो एक्टिविटीज हैं जिनको करने के लिए हमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर की डिग्री होगी। ठीक है, डॉक्टर अब हर कोई तो नहीं बन जाएगा ना, इसके लिए आपको पहले पूरी अपनी डॉक्टर वाली एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, एमबीबीएस करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी फील्ड में आप डॉक्टर बनना चाहते हो उसके रिगार्डिंग आपको वो स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कोई अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए भी आपको कुछ स्किल्स चाहिए होंगी, नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपको लॉयर बनना है, लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक एजुकेशन क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वो एक्टिविटीज है जिनको करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की नीड होती है। ठीक है, दैट इज प्रोफेशन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न। कि जो पीपल काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, ठीक है, और बदले में उनको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, रिम्यूनरेशन मिल रहा है इन रिटर्न, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वही सिंपल 9 to 5 जॉब या टीचिंग जॉब आप कह लो। ठीक है, किसी भी तरह की जॉब जिसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? आपको सैलरी मिल रही है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन देखेंगे हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस में क्या है? बिजनेस को स्टार्ट कब किया जा सकता है? आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। ठीक है, अगर जरूरत है तो सबसे पहले हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ठीक है, जिस तरह से डॉक्टर है, ठीक है, अगर डॉक्टर है उसको प्रोफेशनल बॉडी का मतलब उसको मेंबरशिप चाहिए और उनको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, डॉक्टर का भी सर्टिफिकेट होता है ना, तभी माना जाता है कि वो डॉक्टर है। अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मीन्स ही इज नॉट अ प्रोफेशनल डॉक्टर। ठीक है, लॉयर के पास भी उसका सर्टिफिकेट होता है। तो प्रोफेशन में क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट कर सकते हो? आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, आप किसी
जॉब प्लेस पे गए, वहाँ आप अपना इंटरव्यू दे के आए हो, ठीक है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है आपके सिलेक्ट होने के बाद, उसके बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क कैसा है, यहाँ पर प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। यहाँ पे क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। बिजनेस में क्या है, कुछ ना कुछ सर्विसेज या गुड्स हम पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन जो है पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर, ठीक है। यहाँ पे अब जो डॉक्टर है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपने पेशेंट्स को सर्विस दे रहा है, ठीक है, और बदले में क्या ले रहा है, बदले में उनसे फी चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है प्रोफेशन में कि जो जिस भी चीज़ का वो प्रोफेशन है पर्सन का, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर है, लॉयर है, वो क्या कर रहा है, जैसे लॉयर अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, ठीक है, उसका केस लड़ रहा है, बदले में कुछ फी चार्ज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ वर्क कैसा है, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है, जो कि टास्क आपको देगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉयर आपको वो टास्क अलॉट करेगा और आपको वो टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, ठीक है। कोई 5वीं पास वाला भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है, अगर उसके पास स्किल्स है, उसके पास दिमाग है, उसको पैसे की समझ है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है और ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने प्रिस्क्राइब किया है तो वहाँ पर ट्रेनिंग भी ज़रूरी होगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बिजनेस में कैपिटल चाहिए होती है, कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड कैपेसिटी, कि आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर आप स्टार्ट कर रहे हो या लार्ज स्केल पर आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल की नीड होती है, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल फॉर इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे एक लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि नो कैपिटल रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ आप खुद से थोड़ी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनी टीचर हु डूइंग जॉब इन स्कूल, ठीक है, तो उसको कैपिटल की उसने थोड़ी स्कूल बनाया, ठीक है। स्कूल तो जिसने बनाया है, किसी कमेटी ने बनाया है या उसके ओनर ने बनाया है, जिसने भी बनाया है उसका कैपिटल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे टीचर का कैपिटल थोड़ी लगा, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए नो कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे रिवॉर्ड और रिटर्न्स। तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, रिटर्न में आपको प्रॉफिट मिलता है, लॉस भी हो सकता है बट हम अभी यहाँ प्रॉफिट लेकर चलेंगे, ठीक है। और प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट को या पेशेंट को, ठीक है, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, फी मिल रही है, ठीक है, कुछ अर्न तो कर ही रहा है ना, दैट इज प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब कर रहा है, उसके बदले में उसको सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। अगर रिस्क की बात की जाए तो बिजनेस में हाई रिस्क होता है, ठीक है, बिजनेस में हाई रिस्क होता है क्योंकि कैपिटल भी अपनी लगा दी, अगर कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया, ठीक है, वहां पे ज्यादा कैपिटल लगी और अगर बिजनेस को लॉस हो गया, ठीक है, तो वहां पे कैसी सिचुएशन आ जाती है, हाई रिस्क की। प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर लो रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कैपिटल नहीं चाहिए होती लगाने के लिए। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कोई बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब कोई स्पेसिफाइड रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होते जो यहाँ पर
परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। तो जो डॉक्टर है या लॉयर है उसको अपने रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं जो उनकी मेंबर्स ने बनाए होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउड, ठीक है। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं या एम्प्लॉय को बताई जाती हैं, तो वो एम्प्लॉय को फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। So this is the comparison between business profession and employment, ठीक है। Next we will do objectives of business। तो business के क्या objectives हैं, तो business का objective means क्या है, the purpose for which a business is established and carried on, ठीक है। जिस पर्पस से बिजनेस को इस्टेब्लिश किया गया है और चलाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव का एक प्रॉपर सिलेक्शन करना वहां जरूरी हो जाता है बिजनेस की सक्सेस के लिए, ठीक है। तो बिजनेसमैन के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो हम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके बदले में हम कुछ अर्न भी कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देयरफॉर इट्स पर्पस इज टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक रिजल्ट्स को शो करना। तो कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, जैसे कि अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, की इनकम ज्यादा होना और खर्चे कम होना। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी खर्चे कम होंगे तभी तो बिजनेस में प्रॉफिट की सिचुएशन आएगी। उसके बाद प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। बिजनेस कैन नॉट, यहाँ सर्वाइव आना था, ठीक है। बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। अगर बिजनेस को प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो रहे हैं तो बिजनेस मार्केट में कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है। अगर वो कॉन्टिन्यूसली लॉस ही फेस कर रहा है तो, ठीक है। नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग या क्रिएशन ऑफ कस्टमर। तो business can survive for a longer period only if is able to capture a big share in the market and has market standing, ठीक है। तो बिजनेस लंबे टाइम के लिए मार्केट में तभी सरवाइव कर सकेगा जब उसके पास बिग शेयर इन द मार्केट होगा। और वो कैसे होगा, कि जब उसके पास कस्टमर ज्यादा होंगे, ठीक है। मार्केट स्टैंडिंग या बिग शेयर इन द मार्केट वो कैसे कैप्चर कर पाएगा, जब उसके पास ज्यादा कस्टमर होंगे। और ये पॉसिबल कब है, जब बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर्स की जो इच्छाएं हैं, जैसी गुड्स या सर्विसेज कस्टमर चाहते हैं बिजनेस उनको वैसा ही प्रोवाइड करे, ठीक है। तो अगर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को बिजनेस फुलफिल करेगा तभी वो लंबे टाइम के लिए मार्केट में सरवाइव कर सकता है। देयरफॉर क्रिएशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज इनोवेशंस। तो इनोवेशंस मीन making new products or adding new features of old products for making it more useful, improving methods of production and distribution,
एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एक्सेट्रा। तो इनोवेशन क्या है? कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट कर देना या पुराने प्रोडक्ट में ही कुछ न्यू फीचर्स को ऐड कर देना, उसको और ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए, ठीक है। और जिस तरह से आप प्रोडक्शन कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिस तरह से आप कस्टमर तक वो गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचा रहे हो, ठीक है, उनके मेथड्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, उनके मेथड्स को इम्प्रूव करना। जैसे कि अब ऑनलाइन का बड़ा ट्रेंड चल गया, ठीक है, जैसे हमारे घर के पास जियो मार्ट खुला खुला हुआ था, ठीक है, स्मार्ट पॉइंट। पहले तो क्या था कि वहां पर लोग जाकर गुड्स एंड सर्विसेज लेते थे, ठीक है, गुड्स वहां जाके खरीदते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है, उसको क्यू कॉमर्स बना दिया। क्यू कॉमर्स माने तो क्विक कॉमर्स, ठीक है। अब उन्होंने वहां पे लोगों का जाना बंद कर दिया। अब उन्होंने क्या डील रखी है कि 10 मिनट्स के अंदर वो डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन उनसे परचेज करते हो, वो 10 मिनट्स में आपको डिलीवर कर देंगे वो सामान, ठीक है। तो अब हम जब भी ऑर्डर करते हैं तो इन हाफ एन आवर वो सामान हम तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड में चेंज लाया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हुए कि उनको अब बाहर जाना नहीं पड़ रहा, जो बिजी हैं, मतलब वर्किंग पीपल हैं जिनके पास जाने का टाइम ही नहीं होता, ठीक है, रात को 8-9 बजे आते हैं, ठीक है, उनके लिए अब ये क्या हुआ, बड़ा ईजी हो गया। तो in these days of competition, a business can be successful only when it creates new design, better machines, improved techniques, new varieties, etc. तो आज के टाइम में वही बिजनेस सक्सेसफुल है जो नए डिजाइन क्रिएट कर रहा है, बेटर मशीन्स बना रहा है और अपनी टेक्निक्स या मेथड्स को इम्प्रूव कर रहा है और नई वैरायटी लेके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है कि मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी का बेस्ट यूज करना, ठीक है, बेस्ट यूज करना, इनको एफिशिएंट तरीके से यूज करना। जो भी हमने बिजनेस में मटेरियल, मनी, मशीनरी जो भी है उसका बेस्ट यूज करना। तो द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्कार्स, so that so these must be utilized in the best possible manner so that the business can get maximum benefit from their resources, ठीक है। तो बिजनेस में जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, ठीक है, मतलब उनकी कमी है, ठीक है। तो उनको इस तरीके से यूज करना, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना कि ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट हो, ठीक है, और हमारी वेस्टेज भी कम हो। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी तो इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव होगी बिजनेस में, ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने की सोचता है हर कोई बिजनेस, ठीक है, टू इंश्योर कॉन्टिन्यू सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अपनी खुद को मार्केट में लंबे टाइम तक सरवाइव करने के लिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना चाहता है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जा सकता है, वेस्टेज को रिड्यूस करके और एफिशिएंट यूज़ करके मशीन्स और इक्विपमेंट्स का, ह्यूमन रिसोर्सेज का और मनी का, ठीक है। तो ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या हैं? तो बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो रिसोर्सेज बिजनेस यूज कर रहा है तो वो सोसाइटी के ही तो रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इट अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कैसे कर रहा है? अपने गुड्स को सोसाइटी को ही तो सेल कर रहा है ना, सोसाइटी के मेंबर्स को ही सेल कर रहा है। तो इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो ये बिजनेस के लिए जरूरी हो जाता है कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे। तो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि क्वालिटी गुड्स, एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। तो सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना, रीजनेबल प्राइस पर देना, यहाँ प्राइस है, रीजनेबल प्राइस पर देना, प्रॉपर क्वांटिटी में देना, ठीक है,
ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को बेटर प्राइस पे फेयर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कंज्यूमर लुक फॉर आईएससी मार्क और इलेक्ट्रिकल गुड्स। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिकल गुड्स हम खरीदने जाते हैं, बिजली का कुछ सामान, तो उस पे कंज्यूमर क्या करता है, आईएसआई मार्क चेक करता है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स पे एफपीओ मार्क चेक करता है कि अगर ये मार्क होगा तो मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, ज्वेलरी पे हॉल मार्क चेक करना। ठीक है, तो क्या है, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड अडल्टरेशन। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग मतलब कि काला धंधा, अडल्टरेशन की गुड्स में कुछ मिलावट कर देना, मेकिंग फॉल्स क्लेम्स इन एडवर्टीजमेंट्स टू मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट पीपल। एड्स में कुछ मिसलीड कर देना लोगों को। ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, लेकिन वो है ही नहीं उसमें इंग्रेडिएंट्स। तो ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के। तो बिजनेस शुड नॉट इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस, इन प्रैक्टिसेस में बिजनेस को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ डेज एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। जैसे कि हैंडीकैप या डिसेबल्ड पीपल हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए। तो ये भी क्या है, बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल असेट्स एंड दे मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव्स को निभाना। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, उनको गुड वर्किंग कंडीशंस देके, फेयर वेजेस देके, अच्छी फैसिलिटीज देके, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी दे दी एम्प्लॉय को, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दे दी। ठीक है, तो इस तरह की वेलफेयर फैसिलिटी देना। ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी तो क्या होगा, वो काम भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, इससे बिजनेस को ही फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज इस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड। लाइब्रेरी, कुछ कम्युनिटी सर्विस हो रही है, जैसे लाइब्रेरी खोल दी है ना, डिस्पेंसरी खोल दी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, आर सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशन, इस तरह के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि बिजनेस करे तो उसको हेल्प मिलेगी, जो मतलब कि कम्युनिटी की डेवलपमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। आई होप कि आपको ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। दिस इज द लास्ट टॉपिक विच वी विल डू टुडे। तो बिजनेस का मतलब प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस का मेन पर्पस ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट बिजनेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस सरवाइव कैसे करेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्रॉफिट क्यों जरूरी है, फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल। प्रॉफिट अलोन, अकेला प्रॉफिट ही बिजनेस को हेल्प करता है लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, और अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा, इन द अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या होगा, बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ेगा। फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सभी बिजनेसमैन क्या चाहते हैं कि उनका बिजनेस बढ़े, ग्रो करे, है ना, अपने बिजनेस को और हम तरक्की पर लेके जाएं। तो बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए कुछ एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है, एडिशनल पैसा, और भी पैसा उनको लगाना पड़ सकता है, जितना उन्होंने लगाया उससे भी ज्यादा। तो वो कैसे लगाएंगे, जब उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है,
तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो कुछ अपनी अर्निंग्स को सेव करेंगे, रिटेन करके रखेंगे, जिसको वो इन फ्यूचर एज अ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस में ही दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो प्रॉफिट वो पावर है जो दोनों पार्टीज को मोटिवेट करता है। दोनों पार्टीज कौन? ओनर एंड वर्कर्स। ओनर्स को भी हेल्पफुल है, वो वर्कर्स के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे बिजनेस में। ठीक है, और गुड कंपनसेशन मिलेगा उनको, वर्कर्स को। ठीक है, गुड कंपनसेशन देंगे हम वर्कर्स को, तो सो इट फाइनली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओनर के पास भी पैसा ज्यादा हुआ और वो अपने एम्प्लॉयज को भी दे रहा है, एम्प्लॉय भी खुश, ओनर भी खुश। ठीक है, बिजनेस की भी ग्रोथ हो रही है। लास्ट इज फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अपनी इज्जत बनाने के लिए और कुछ रिकॉग्निशन के लिए, मतलब कुछ रिवॉर्ड्स के लिए। ठीक है, सोसाइटी में अपनी इज्जत को गेन करने के लिए। ठीक है, बिजनेस हैड टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न। ठीक है, it has to supply good quality product service at reasonable price to customer, adequate remuneration to employees, to pay sufficient dividend to shareholders, etc. And all these are possible only if the business is earning good profit. ठीक है, तो ये सब कब हो सकता है? जब बिजनेस गुड प्रॉफिट अर्न कर रहा है। मे बी आपको भी ये कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, प्लीज इसको इग्नोर करना। मैंने बीच में ना वीडियो को पॉज करके काफी देर वेट किया कि ये चुप हो जाए, बट ये नहीं हो रहे थे। इस तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती और ये मिस हो जाती। ठीक है, तो इसको इग्नोर इग्नोर करना और मेरी वॉइस पर फोकस करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। तो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने किया आज हमने देखा बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इन तीनों का हमने कंपैरिजन देखा। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, जिसमें हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, और प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में ये पढ़ा। ठीक है, तो अब आप इसको रिवाइज कीजिएगा। आई नो कि आज की क्लास शायद थोड़ी लेंथी हो गई है। ठीक है, बट इट्स ओके, क्योंकि 2 महीने स्किप भी हो गया था, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि सिलेबस मतलब जल्दी कवर हो, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।